एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री साइंस बैच के बारे में। ठीक है यार, देखो मैं इस चैनल पे ना साइंस के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैच। ठीक है, बैच कह सकते हैं या कोई फाउंडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये बेसिक से फाउंडेशन चीज़ें लेके चलेंगे। इसके अंदर कंप्लीट साइंस हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट साइंस पढ़ेंगे और साइंस को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसे बोरिंग साइंस होती है ना। क्योंकि देखो यार, एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये साइंस आती है। ठीक है, रेलवेज़ के भी एग्ज़ाम में साइंस आती है। एसएससी के एग्ज़ाम में थोड़ा इसका जो वेटेज रहती है वो थोड़ी कम रहती है, और रेलवे के एग्ज़ाम में वेटेज क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है ना। तो उसी हिसाब से हम कवर करेंगे, है ना। तो एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें थोड़े कम टॉपिक्स पूछे जाते हैं रादर देन जैसे कि रेलवेज़ के अंदर को थोड़े 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ना, इसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यार, ओवरऑल तुम सारे सब्जेक्ट को रट ही रहे हो। हिस्ट्री तुम्हें रटना है, पॉलिटी तुम्हें रटना है, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सारा रटने का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और यूट्यूब पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भाई साइंस को भी रटाए जा रहे हैं, सिंपल सिंपल सा कि बस याद कर लो, है ना। भाई याद नहीं करना है, मैं तुम्हें समझा के प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाऊंगा। मतलब कि ये एक बार अगर तुम पढ़ ले रहे हो ना उसको, और समझ के पढ़ेंगे हम, जैसे समझ के जब तुम पढ़ोगे ना तो भाई तुम्हें याद रहेगी हमेशा। तुम ये कहोगे कि यार 11th-12th में भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें रटने की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊँ, जो लोग साइंस को हल्के में लेते हैं ना कि भाई एसएससी में नहीं आती इतना ज़्यादा, 2-4 नंबर 6 नंबर क्या पढ़ें। ठीक है भाई, एक चीज़ बताऊँ, देखो साइंस तुम्हारी अगर कितना भी साइंस अगर नहीं आएगी तब भी 5-6 नंबर की साइंस तुम्हारे एग्जाम में ज़रूर आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के। कभी कभी तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे 10-10 नंबर तक चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन, है ना, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के आ जाते हैं। मेनली एसएससी के अंदर जो है ना, फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर जो है तुम्हारे रेलवेज़ के अंदर बायो का वेटेज थोड़ा कम रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें इस बैच के अंदर आपको रहने वाली हैं। पहली चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ भाई कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ये बैच पूरा फ्री चलेगा यूट्यूब के अंदर। ठीक है, और जिस भी भाई को थोड़ा बहुत डाउट है कि यार समझ में आएगा नहीं आएगा, तो इस पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, है ना। यूट्यूब के अंदर लेक्चर्स पड़े हुए हैं। AWTPO के लिए मैंने साइंस पढ़ा रखी है, तो तुम जाके लेक्चर्स को देख लेना अच्छे से। ठीक है, मोशन वाला चैप्टर खोल के देखना, तुम देखना उसमें कितना प्रैक्टिकली समझाया है। मोशन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो कितना अच्छे से समझाया मैंने तुम्हें उसमें। पूरा चैप्टर जब तुम देखोगे एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना पढ़ने से पहले, मतलब तुम्हें देखना होता है ना कि फॉलो करें ना करें, तो देख लेना भाई बाकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हम। तो भाई हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो भाई ये होने वाला है आपका साइंस बैच। ठीक है, क्या होने वाला है, साइंस बैच के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। एक सेकंड वेट करो आप लोग। ठीक है, हाँ, तो भाई मेरे साइंस का ये बैच होने वाला है आपका। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। साइंस का बैच रेलवे एसएससी दोनों के लिए। ठीक है, क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद अस। देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सारे, रटाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, आप देख लेना उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास पीडीएफ जो आपको पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे। डिजिटल नोट्स जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मोशन है, तो मोशन के अंदर आपको ना डायग्राम्स बने हुए मिलेंगे, मतलब फोटो के साथ में डिजिटल नोट्स। जब तुम देखोगे ना कसम से मज़ा आ जाएगा। एक बार उन नोट्स को पढ़ोगे ना एकदम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे अब तो तुमने वीडियो देख ली, तो एग्जाम से पहले कैसे रिवीजन करेंगे, तो उन पीडीएफ्स को डिजिटल नोट्स वाली को सेव करके रख लेना। उसके बाद तुम उन वीडियोस को देखोगे ना, मतलब सॉरी वीडियोस नहीं भी देखोगे ना और पीडीएफ पढ़ लोगे, तो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फ्री डाउट सॉल्व टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम पे देखो आपका जो है एक ग्रुप बना दूंगा मैं। ठीक है, जो जो बच्चे यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, शाम के टाइम में 1-8 घंटे के लिए मैं ओपन कर दिया करूँगा, वहाँ पे तुम अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, इतना भाई कोई पेड वेच में भी इतना अच्छे से नहीं देगा। उसके बाद में पर्सनल कन्वर्सेशन कर सकते हो आप लोग, पर्सनली मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो आप आराम से, मैसेज पे बात कर सकते हो, मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो। अगर ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो कॉल पे मैं बात भी कर लूँगा आपसे, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्रैक्टिकल अलोंग थ्योरी। भाई आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होगा भाई, आपको थ्योरी के साथ में ना प्रैक्टिकली चीज़ें कराई जाएंगी।
ठीक है भाई, आपको प्रैक्टिकली मैं चीज़ें समझाने वाला हूँ, वो आपको बता चुका हूँ। बाकी आपको वीकली साइंस का मॉक मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको हर हफ्ते में संडे के दिन मॉक दिया करूँगा। जैसे हमने मोशन चैप्टर पढ़ा, मोशन चैप्टर में हमने 4 टॉपिक कवर करे आज, तो 4 टॉपिक्स का आपको मॉक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो भी PYQ बेस। कुछ नए क्वेश्चंस को मैं ऐड किया करूँगा, जहाँ से तुम अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि हाँ एक हफ्ते मैंने जितना पढ़ा, ठीक है, उसका मैंने मॉक दे दिया। सपोज 10 नंबर का मॉक है, तुम्हारे 7-8 नंबर 9 नंबर तक आ रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, आराम से। और देखो भाई, अगर आप लोगों को लगता है ना कि साइंस में नंबर नहीं लाए जा सकते, देखो GS से हटके है ये, इसमें रटना नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअली एक बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, ना कि इसमें अनसर्टेनिटी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना देगा, ऐसे नहीं बनाएगा साइंस के अंदर से, क्योंकि फिक्स पैटर्न है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट है, फिक्स चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं ऐड कर सकता वो एग्जामिनर। तो भाई साइंस के अंदर देखो फुल भी आ सकते हैं, फुल नहीं तो इतना मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी कहीं पे 25 नंबर की साइंस आ रही है ना, तो आराम से तुम 23-24, 23-22, तो आप पक्का कर दोगे। जैसे ग्रुप डी एग्जाम आ रहा है अभी, ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप स्पेशली ये रहने वाला है, ग्रुप डी एग्जाम NTPC के लिए भाई बहुत ज़रूरी रहने वाली है वीडियो। तो ग्रुप डी एग्जाम वगैरह आराम से अपना तुम यहाँ से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, 25 में से आराम से 23-24 तुम करके आओगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली टेस्ट भी हो जाएगा आपका, तो सही है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्लास PDF डिजिटल नोट्स है ना, क्लास PDF डिजिटल नोट्स, और फ्री डाउट आपके सॉल्व होंगे, पर्सनल कन्वर्सेशन कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ में, और प्रैक्टिस कर सकते हैं अलॉन्ग विथ थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्या हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि भाई ये किस किस एग्जाम को मेजरली टारगेट करने वाला है, ठीक है। देखो पहले ये लिखा हुआ है क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 5 Feb, ठीक है, तो ये भाई थोड़ा गलत टाइप हो गया था, क्लास तुम्हारी 5 से स्टार्ट नहीं हो रही है, हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 Feb से, ठीक है। 10 फरवरी से क्या है, हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका ट्यूसडे का दिन पड़ेगा, ठीक है। ट्यूसडे से आपकी क्लास 1 आ जाएगी चैप्टर की, ठीक है। तो इसके अंदर हम मेजरली क्या टारगेट करेंगे एग्जाम को, देखो मेरे भाई, इसमें एग्जाम को हम करेंगे SSC ऑल एग्जाम, SSC के सारे एग्जाम टारगेट होंगे इसके अंदर। आप यूपी पुलिस दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस देंगे, या UPSI देंगे, उसके लिए भी आप साइंस पढ़ सकते हैं, जब तक जो जो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो आप रेलवेज के लिए पढ़ सकते हैं आराम से, ग्रुप डी कर सकते हैं, ग्रुप डी के आराम से बढ़िया 1 नंबर तैयारी कर सकते हैं, NTPC हो जाएगा आपका, RPF हो जाएगा। तो रेलवे के सारे एग्जाम आपके इसमें कवर किए जाएंगे, स्टेट एग्जाम हो गए, और SSC का जो CGL CPO और AWTPO दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम को इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भाई हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑल एग्जाम के PYQs, ठीक है। प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे मैं चैप्टर खत्म हो गया तो चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम डेली वीडियोस में जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे ऐसे ही उनके क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। साथ में ये चीज़ मिलेगी आपको, साथ में बताया जाएगा कि रेलवे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या SSC के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है ना, बहुत से बच्चे बोलेंगे अरे भैया आप तो फाउंडेशन बैच करा रहे हो, इसमें तो रेलवे को भी कैसे मैनेज करोगे, SSC को कैसे मैनेज करोगे। देखो भाई सब मैनेज हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेलवे के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है और SSC के लिए कौन सा, जैसे पढ़ाएंगे पहले हम कॉमन बेस लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूंगा कि आज SSC वालों के लिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल से हम रेलवे मतलब जो बचेगा पार्ट वो रेलवे वालों के लिए कंटिन्यू रहेगा, तो 2 दिन आप क्लास नहीं लें, इस तरीके से बता दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे PYQs में ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है SSC के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी भाई ये SSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में कोई रिपीट होगा क्वेश्चंस, ठीक है, तो मैं रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसकी टेंशन ना लें। और ये फाउंडेशन बैच होगा, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें करने वाले हैं भाई इसमें डेप्थ में, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं होने की है इसके अंदर, ठीक है। एक बार साइंस का ये बैच कर लिया ना भाई तो मस्त आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस के लिए जो मैंने ये बताया ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में तो होंगे, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कराऊंगा हर चैप्टर की 100 150 क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा विजुलाइज करके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, रटाए नहीं जाएंगे, साइंस को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल रटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है जी। अब उसके बाद में भाई दूसरा डाउट आप लोगों को क्लियर, देखो आज सारे डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर क्लास में कोई भी डाउट आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, ये कोई लाइव लेक्चर नहीं होगा भाई, सारे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूँगा, आपको एक टाइम बता दूंगा मैं, ठीक है। पहले लेक्चर को अपलोड करूँगा तो आपको टाइम बता दूंगा कि डेली आपको इस टाइम पे लेक्चर आ जाया करेगा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट में टाइम को सजेस्ट कर देना कि आप ये बताना सुबह में रखें या शाम को। मैं सोच रहा हूँ शाम को 6 बजे के टाइम आपकी साइंस की वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, तो शाम को देख लें, क्योंकि दिन में आप अपने सारे सब्जेक्ट को कवर करो, साइंस आपकी कम वेटेज है, ठीक है।
या अपना ये साइंस समझने की चीज़ें रटने की नहीं, तो शाम को भी इसको समझ के कर सकते हो इजीली आप लोग। तो शाम को अपना आराम से, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो रखा करेंगे डेली अपनी, ठीक है। इसके अंदर आपका जो बैच से चलने वाला है भाई, टाइम ड्यूरेशन देखो मैक्सिमम 6 महीने इस बैच को करने में लगेंगे। जैसे फरवरी चल रहा है ना, तो आपका कंप्लीट ये हो जाएगा अगस्त में। अगस्त में जाके आपका पूरा बैच ये कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। जैसे कि 3 फेज़ में हम इसको कवर करने वाले हैं। फेज़ 1 क्या होने वाला है इसके अंदर, फिजिक्स, ठीक है। फेज़ 1 क्या होगा, फिजिक्स होने वाला है। फेज़ 2 होने वाला है आपका केमिस्ट्री होने वाला है, ठीक है। फेज़ 3 होने वाला है आपका बायोलॉजी होने वाला है। ट्राई करूंगा मैं जल्दी, ठीक है। ये मैं आपको टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ, ट्राई करूंगा आपको मैं जल्दी कराने का, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2 सब्जेक्ट सीजीएल से पहले पहले ख़त्म हो जाएं। एक सब्जेक्ट रह जाएगा तो उसको आप कहीं और से मैनेज कर लेना, बाकी उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले मगर हम मेनली स्टार्ट करेंगे भाई फिजिक्स से। फिजिक्स के बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जैसे जैसे बताएंगे आपको मैं बाद में वो चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बाकी इनके लिए ऑलमोस्ट मैंने 2 महीने का टाइम रखा है। किसके लिए, एक सब्जेक्ट के लिए भाई मैंने 2 महीने, जैसे फिजिक्स है 2 महीने में ख़त्म। फरवरी चल रहा है, फरवरी यानी 1 अप्रैल से पहले पहले हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे जैसे कि अप्रैल और मई, है ना। तो मई तक आपका बायोलॉजी अगर हम उठाएं, बायोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, 4 महीने हो गए। उसके बाद में आपका हो जाएगा अप्रैल मई, उसके बाद जून जुलाई, ठीक है। तो जुलाई अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। उसके बाद भाई अब बात करते हैं हम ट्रस्ट में। देखो ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। ट्रस्ट में कंटेंट देख के बोलोगे कि ऐसी साइंस कहीं नहीं पढ़ी। देखो भाई आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, टीचर है या कोई भी है, आपको ट्रस्ट करके ही देखो किसी इंसान पे पता चलता है। और ट्रस्ट करने की बात ऐसी है, आप एक चैप्टर पढ़ना मेरे से, अगर आपसे PYQ बन रहे हैं ना, तो आप आंख मीच के पढ़ो। किसी भी टीचर से अगर पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के बाद अगर तुमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप भाई बहुत अच्छे पाथ पे जा रहे हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। सारा जो साइंस का फोबिया है, डर आपसे निकलेगा, आपको मज़ा आएगा, आप खुद पढ़ाने लगेंगे और लोगों को, ठीक है। इसके बाद में कहीं से साइंस पढ़ने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स इनफ। आपको मैं बहुत इनफ क्वांटिटी में और शॉर्ट तरीके से, ठीक है। देखो लंबा लंबा कुछ नहीं मिलेगा आपको, शॉर्ट डेफिनेशंस मिलेंगी, शॉर्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे। और छोटी छोटी 1-2 वीडियोस के अंदर एक चैप्टर हम पूरा खत्म कर रहे होंगे, जहाँ की 50 मिनट 1 घंटे के अंदर एक वीडियो लाता है टीचर, 5 वीडियो एक चैप्टर की करा देता है। साइंस में करा रहा है भाई 70 80 90 वीडियोस, ठीक है। तो वो चीज़ हम नहीं करने वाले हैं। 20 से 25 वीडियोस हमारी फिजिक्स के अंदर रखने वाले हैं हम। 20 से 25 वीडियोस हमारी बायोलॉजी में रहेंगी, और इतनी ही वीडियोस हमारी केमिस्ट्री में थोड़ी कम रख लेंगे, 15 वीडियोस के अंदर ख़त्म कर दे। ऑलमोस्ट हम लगभग 60 से 65 वीडियोस के अंदर तीनों सब्जेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे तरीके में, अच्छे तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और छोटी क्लास रखेंगे, आप ईजिली जल्दी से क्लास को अपनी कंप्लीट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। तो 10 तारीख को याद रखना, 10 तारीख को वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और भाई अपने सारे भाई बहन दोस्तों को सबको शेयर कर दो, ठीक है। जो भी अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में आती है, वो सारे एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसको साइंस के निकाल सकते हैं, साइंस के एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और रेलवेज़ के लिए तो स्पेशली ये भाई रामबाड़ ये वीडियोज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता देना कि भाई क्लास का टाइम क्या रखूँ, ठीक है। और बता देना कि आप सीरियसली आप साइंस को अपनी कंट्रोल में करना चाहते हैं, साइंस को कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतज़ार करना, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से आपकी सारी वीडियोस डालूंगा, अपलोड करूंगा इस पर, ठीक है। आपका साथ दिया जाएगा, बीच में छोड़ कर नहीं भागा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।